हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर का न्यू टॉपिक। पिछली क्लास में हमने ये स्टडी किया था कि एमोरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, और साथ में हमने ये भी स्टडी किया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे आयोनिक, मॉलिक्यूलर, कोवैलेंट एंड मेटालिक सॉलिड्स। राइट। सो इन सभी सॉलिड्स के बारे में जब हम अपने डिटेल स्टडी कर लिया है, तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक। और आज का ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इस टॉपिक के ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो सभी को अच्छे से समझना है। और साथ में ही हम ये भी देखेंगे कि इस टॉपिक में क्या रिलेवेंट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। सो स्टूडेंट, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में जैसे मैंने आपको कहा है कि मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ वो है यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये अभी हम ध्यान से देखेंगे। सो ये है टॉपिक हमारा यूनिट सेल। अब यूनिट सेल होता क्या है, चलो एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। यूनिट सेल मतलब क्या है, एक ऐसे छोटी या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे क्या होता है, एक बड़ा क्रिस्टल बन सकता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि जैसे हमारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट इट मीन्स कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट में क्या है, एक उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो किसी का भी जब एक स्ट्रक्चर होता है तो उसको उसके लिए हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे क्यूब। अब देखो यहाँ पर मैं एक क्यूब ड्रॉ कर रही हूँ, और इस क्यूब में आप देख सकते हो कि साथ में ही इस क्यूब के सभी साइड्स जो है क्यूब लिया, मतलब इट मीन साइड्स और उसकी लेंथ जो है वो इक्वल है। अब मैं क्या कहूंगी कि जैसे ही हमारे पास में क्यूब है, उस क्यूब को जब आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के जब आप उसका पूरा क्रिस्टल देखोगे, तो वो बन जाता है बहुत बड़ा क्रिस्टल लैटिस। यहाँ पर अभी हम डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है ये, कि यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट यूनिट है। क्या है, सबसे छोटा है पर कंप्लीट यूनिट है इन द स्पेस लैटिस। राइट। सो यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट यूनिट इन द स्पेस लैटिस विच when repeated over again and again फॉर्म क्रिस्टल लैटिस। अब देख लेते हैं कि अगर कोई एक क्यूब को आप एक के ऊपर जब आप इस क्यूब को रखोगे तो एक क्या होगा, एक अच्छा सा क्रिस्टल बनेगा। और उस क्रिस्टल का हम ये कह सकते हैं कि उस क्रिस्टल का, जैसे कि यहाँ पर देखते हो जो मैं डॉट्स ड्रॉ कर रही हूँ, ये डॉट्स ये शो करते हैं कि पार्टिकल्स जितने भी है, ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और ये सभी पार्टिकल्स यहाँ पर जो है वो अरेंज रह सकते हैं। स्टूडेंट, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे कॉमन सॉल्ट का। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। अब NaCl में क्या है, Na पॉजिटिव आयंस है और साथ में Cl नेगेटिव आयंस है। तो ये क्या होगा कि इनको हम पार्टिकल्स कह सकते हैं, और इन पार्टिकल्स को किस तरीके से क्रिस्टल लैटिस में क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस में किस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, उसको कहा जाता है यूनिट सेल। उसका जो छोटा, सबसे जो छोटा होगा उसे कहा जाएगा यूनिट सेल। चलो, अब हम ये भी देख लेते हैं कि जब अगर हम यूनिट सेल की बात कर ही रहे हैं, तो यूनिट सेल में और कितने टाइप्स होते हैं, क्या यूनिट सेल के और भी कोई टाइप्स होते हैं, ये अभी हम स्टडी करते हैं। तो देखो, यूनिट सेल के स्पेसिफिकली यूनिट सेल को डिवाइड किया जाता है 2 टाइप्स में। पहला जो होता है वो होता है प्रिमिटिव, और उसको कहा जाता है सिंपल यूनिट सेल। दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब देखो, इसका क्या फर्दर वो होता है या नहीं, वो अभी हम देखते हैं। क्या फर्दर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं? तो नॉन प्रिमिटिव को हम क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में। तो फर्स्ट टाइप होता है फेस सेंटर्ड, और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, फेस सेंटर्ड है। और सेकंड टाइप जो है वो होता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, और लास्ट जो है वो है एंड सेंटर्ड। तो हमने नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से, पहले तो हमने 2 पार्ट्स में किया। कौन कौन से 2 पार्ट है, पहले जो है वो हमने कहा कि प्रिमिटिव और सिंपल हम कह सकते हैं, और नॉन प्रिमिटिव भी कह सकते हैं उसको। राइट। प्रिमिटिव को सिंपल भी कहते हैं, और हम यहाँ देखेंगे कि नॉन प्रिमिटिव को हम अनदर वर्ड यूज कर सकते हैं, और वो है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल को 2 और टाइप में डिवाइड किया गया है, और वो है फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और
एंड सेंटर्ड। अब हम वन बाय वन इन सबके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि ये किस तरीके से अरेंज होते हैं, और ये फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड के हम थ्रू डायग्राम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है और उन्हें क्या कैसे यूनिट सेल हम कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ कि प्रिमिटिव और फेस सेंटर्ड या फिर बॉडी सेंटर्ड या फिर एंड सेंटर्ड क्या होते हैं। तो प्रिमिटिव में क्या होता है कि जैसे कि हमने अभी क्यूब का एग्जाम्पल लिया था, तो सेम क्यूब जो है अभी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। जब आप इस क्यूब को ड्रॉ करोगे प्रॉपरली, उसके बाद में हम ये देखेंगे, क्योंकि हमने तो इसको यूनिट सेल कहा है, अब इसको प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल क्यों कहते हैं, चलो वो देख लेते हैं हम। अब क्या होता है, ये सिंपल यूनिट सेल में या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स है या फिर जितने भी मॉलिक्यूल्स है या फिर आयंस है, ये सभी कहाँ होते हैं, इन कॉर्नर्स पे होते हैं। और जैसे हम सबको पता है कि क्यूब में कितने 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो सिंपल क्यूब होता है उस सिंपल क्यूब में क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉर्नर्स पे है ये, और इसीलिए हम कहेंगे कि पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन दी कॉर्नर। राइट, पार्टिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कि भाई फेस सेंटर्ड क्या होता है, या फिर फेस सेंटर्ड को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने कहा कि जैसे अभी हम इसी का देख रहे हैं कि प्रिमिटिव और सिंपल में क्या कहा, सिंपल हमें याद रखना है कि सिंपल इट मीन्स सभी पार्टिकल्स वहां पर कहा होंगे, कॉर्नर्स में होंगे। अब ये देखो सेंटर्ड, सेंटर्ड में मीन्स क्या हुआ कि कॉर्नर पे नहीं होंगे, कॉर्नर पे ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब कॉर्नर पे नहीं होंगे तो और कहाँ हो सकते हैं, और हो सकते हैं उनके फेस पे, हो सकते हैं बॉडी पे, हो सकते हैं एंड सेंटर्ड भी हो सकते हैं, और साथ में एज सेंटर्ड भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पहले ये 3 समझाती हूँ। और क्या है वो, फेस सेंटर्ड। अब फेस सेंटर्ड मीन्स क्या हुआ, जैसे कि हमें पता है क्यूब्स में कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, सभी को पता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप घर का एक जो मैजिक क्यूब होता है उस मैजिक क्यूब को ले लीजिए, और उस मैजिक क्यूब में देखिए वहां पर कितने आपको फेसेस मिलेंगे, पूरे 6 फेसेस मिलेंगे। तो जब भी कोई एटम फेस के ऊपर रहता है तब उसे कहा जाता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड जो हम पार्टिकल, जैसे देखो एक यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, है ना, ये एक फेस हुआ, ये दूसरा फेस हुआ, ये तीसरा फेस हुआ, ये फिर यहाँ पर मिडल में ड्रॉ कर लेती हूँ, है ना, ये चौथा, पांचवा, और इस तरीके से हमने पूरे फेसेस के ऊपर एक एक एटम दिखा दिया है। तो ऐसे यूनिट सेल को कहा जाएगा फेस सेंटर्ड। इट मींस फेस सेंटर्ड में एटम्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगे सेंटर ऑफ द फेस पे। अब हम आते हैं बॉडी सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, देखो जैसे अगर अपन ड्रॉ कर ले तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा कि एटम के अंदर, एकदम अंदर जो है, हम एक को रख सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर आपके पास में कोई अगर एक बॉक्स है, उस बॉक्स के बिल्कुल उसके अंदर एक बॉल रख कर देखिए तो वो हो जाएगा, कोई एटम किसके अंदर है, बॉडी सेंटर्ड के अंदर है, तो उसे कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड, और वो और किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा है, सिर्फ वो उसी के यूनिट सेल में है। अब हम आते हैं एंड सेंटर। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, जैसे ये डस्टर है। अब ये डस्टर है तो क्यूबॉइड शेप में, पर अगर हम इसको कंसिडर करें क्यूब, तो हम इसको बता सकते हैं कि फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर कौन कौन से हो सकते हैं। अगर कोई एटम्स इन 8 कॉर्नर्स पे है, देखो अगर कोई एटम्स इन 8 कॉर्नर्स पे है तो उसे कहा जाता है सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल कहा जाता है। बट अगर ये यहाँ पर, जैसे देखो ये फेसेस है, आप देख सकते हो ये फेस है सभी, तो इन फेस पे होगा तो उसे कहा जाएगा फेस सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड मतलब क्या होगा, अगर ये कोई एटम उस क्यूब के अंदर है तो उसे कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड। और एंड सेंटर्ड मीन्स क्या होता है, एंड सेंटर्ड मीन्स होता है कि एटम्स प्रेजेंट ऑन टू अपोजिट साइड्स, किसी भी दो अपोजिट साइड्स के ऊपर जब कोई एटम प्रेजेंट रहेगा उसे कहा जाएगा एंड सेंटर्ड। तो अपोजिट साइड्स हमें याद रखना है कि अपोजिट साइड्स में क्या आता है, एंड सेंटर्ड आता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख भी लेते हैं। हमने क्या कहा, फेस सेंटर्ड मतलब जो फेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर्ड इट मीन्स इनसाइड द बॉडी होता है, इट मीन्स क्यूब, क्यूबॉइड जो भी शेप रहेगा उसके अंदर है। और एंड सेंटर मतलब क्या होगा कि प्रेजेंट एट एनी टू अपोजिट साइड्स, किसी भी दो अपोजिट साइड्स पे एटम्स रहेंगे, पूरे फेसेस पे नहीं रहेंगे, किसी भी दो अपोजिट साइड्स पे एटम्स रहेंगे, उसे कहा जाएगा एंड सेंटर। सो स्टूडेंट
आई होप आप सभी को ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल समझ में आ गया होगा। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कैसे करना है ये यूनिट सेल को क्लासिफाई किया गया फर्स्ट 2 टाइप्स में, जिसे कहा जाता है प्रिमिटिव एंड सिंपल, और उसे दूसरे इसको कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहा जा सकता है। अब देखो ये प्रिमिटिव और सिंपल जो है उसमें हमने क्या कहा कि सभी कॉर्नर्स पे रहते हैं। फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि उनके फेसेस जो 6 फेसेस है उसके ऊपर क्या मिलेगा, उसके ऊपर जो है आपको सभी एटम्स मिलेंगे। बॉडी सेंटर्ड इट मीन्स क्या होगा, इनसाइड दी क्यूब और क्यूबॉइड, इनसाइड द क्यूबॉइड जो है वो रहेगा, राइट। और एंड सेंटर्ड में हमने क्या कहा, उसको वो उसके दोनों अपोजिट साइड्स पे रहेगा। अब स्टूडेंट जब हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं तो यूनिट सेल में क्या होता है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं और इन सभी शेप्स को डिफरेंशिएट हम कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे कर सकते हैं। अब वो कौन से पॉइंट्स है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये अभी हम देख लेते हैं। और उस बेसिस पे यूनिट सेल को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि अभी अगर हमारे पास में हम क्या कह सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पहले लिख लेती हूँ कि वो कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर से यूनिट सेल को क्लासिफाई किया जाता है। तो फर्स्ट फैक्टर होगा एज लेंथ, राइट। और सेकंड फैक्टर होगा कि हम या फिर हम कहेंगे एंगल्स बिटवीन द एजेस। जो एंगल्स जो है जैसे हमने देखा था क्यूब के एजेस है, एंगल्स है, तो उन इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर यूनिट सेल को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। जैसे अगर हमने ये एक क्यूब का 3 ये एजेस लिए जो एक साथ है, तो ये क्या हुआ, ABC क्या है, एज लेंथ है। तो कभी कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है, कभी A और B इक्वल हो सकता है तो कभी कम या ज्यादा हो सकती है। और एंगल बिटवीन द एजेस, राइट। ये जो देखो आप अल्फा बीटा एंड गामा जो है हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये हमने क्या कहा, एंगल्स हो सकता है कभी 90 डिग्री हो, कभी 120 डिग्री हो, या फिर कभी 90 डिग्री से कम हो, कभी 90 डिग्री से ज्यादा हो। तो इन सभी के डिफरेंसेस की वजह से हम यूनिट सेल को 7 क्रिस्टल सिस्टम में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। सो जब आप इनके एंगल्स के बारे में बात कर रहे हो तो एंगल्स हमें पता होना चाहिए, और ये एंगल्स एक्चुअल में उस शेप के अकॉर्डिंगली मेजर किए जाते हैं। अब देखो वो ऐसे कौन से शेप होते हैं और वो कितने टाइप्स की यूनिट सेल्स होते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो जो हमने पैरामीटर्स देखे कौन कौन से, एज लेंथ और एंगल्स बिटवीन दी एजेस, इनके बेसिस पे हम पूरे यूनिट सेल को 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। अब 7 क्रिस्टल सिस्टम मीन्स क्या होगा, देखो मैं शॉर्ट में यहाँ लिख लेती हूँ, और शॉर्ट में जब लिखती हूँ तो देखो CTOMRTH, ये देखो ये एक शॉर्ट वे है इसको याद रखने का, और जब आप इसको इस तरीके से याद रख लेते हैं तब इसको लिखना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो देखो कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे हमारे पास में देखो ये शॉर्ट ट्रिक तो याद रखना ही रखना है आपको। कौन कौन से वो शॉर्ट ट्रिक, CTOMRTH। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं हम देख लो ध्यान से। C स्टैंड्स फॉर क्यूबिक, सी का क्या होता है, क्यूबिक होता है ना। जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में इनका प्रॉपर मेजरमेंट दिया है कि कौन सी साइड इक्वल होती है और क्या होता है उसका कितना डिफरेंसेस आता है। तो ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल होता है। ओ किसके लिए होता है, ओ होता है ऑर्थो रोम्बिक के लिए होता है। एम किसके लिए होता है, एम होता है मोनोक्लिनिक के लिए होता है, हो जाता है। आर स्टैंड्स फॉर रोम्बोहेड्रल, आर स्टैंड्स फॉर रोम्बोहेड्रल, एंड टी स्टैंड्स फॉर यहाँ पर हो जाता है ट्राई क्लिनिक। क्या हो जाएगा, वो ट्राई क्लिनिक हो जाएगा। सबके डिफरेंट शेप्स रहते हैं, बट ये एक्चुअली अगर बेसिक शेप देखें तो ये किसका है, क्यूब का ही शेप है। और ये क्या होता है, हेक्सागोनल। और हम ये कह सकते हैं कि क्यूब के शेप में यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस होता है उनके एज लेंथ में, और साथ में ही उनके एंगल्स बिटवीन द एजेस में यहाँ डिफरेंसेस होता है। तो ये तो हो गए 7 क्रिस्टल सिस्टम, और इन्हीं 7 क्रिस्टल सिस्टम को जब आप क्लासिफाई करते हो डिफरेंट सिंपल, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड में, तब हमें मिलते हैं यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ब्रेविस। ब्रेविस के 14 क्रिस्टल सिस्टम मिलते हैं, या जिसको हम कहते हैं ब्रेविस लैटिसेस। स्टूडेंट्स इसके डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी में दिया गया है, आप इसको ध्यान से ड्रॉ कर सकते हो। एग्जाम में जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम एंड हाउ मेनी ब्रेविस लैटिसेस आर देयर। तो ब्रेविस लैटिसेस को जब बनाया गया तो कितने हैं ब्रेविस लैटिस, पूरे 14 ब्रेविस लैटिसेस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक में
पूरे जैसे कि सिंपल, फेस, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, ये पूरे लैटिस बन सकते हैं। तो इसी तरीके से सभी शेप में अब क्या होते हैं, ये जितने हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखे वो सब बन सकते हैं। और इसी की बेसिस पे इसने ये कहा गया है कि ब्रेविस लैटिसेस में क्या होते हैं, 14 डायग्राम्स जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को आज की क्लास में